हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि दक्ष प्रजापति नारायण 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 चिल्ला रहा है, लेकिन उसके समक्ष प्रस्तुत कौन होता है? वीरभद्र। वीरभद्र उसके सामने उपस्थित हो जाता है। वो दौड़ता हुआ वापस भवन के अंदर घुस जाता है। वीरभद्र भी भवन में आ जाता है, फिर चिल्लाता है, मेरी रक्षा करो नारायण, मेरी रक्षा करो। सब घबराते हैं। और तो और देखो, जब मौत सामने खड़ी होती है तब इंसान को असली उसकी औकात नजर आती है कि दक्ष उस समय नारायण को तो पुकार ही रहा था, इसके अलावा उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, कोई मुझे बचाओ। और वहां पर प्रसूति है, दक्ष की कन्याएं हैं, सभी ऋषिगण खड़े हैं, सभी देवी देवता खड़े हैं। सब हाथ जोड़ देते हैं, सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। दक्ष भी खड़ा हो जाता है हाथ जोड़कर। आखिर में दक्ष ने हाथ जोड़े। दक्ष भी हाथ जोड़ लेते हैं, नहीं वीरभद्र, नहीं वीरभद्र, नहीं नहीं नहीं। फिर हे महादेव, मुझसे गलती हो गई है, हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। वीरभद्र को तो हाथ जोड़ने जोड़ने इसके साथ साथ वो महादेव को पुकारने लग जाता है कि महादेव, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करें, मेरी रक्षा करें। और पर कहते हैं ना कि इंसान जो एक अभिमानी इंसान है, उसका अभिमान कहीं ना कहीं उसकी बातों में नजर आता है। एक तरफ से वो भगवान शिव को हाथ जोड़ रहा है कि हे महादेव, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन साथ ही साथ दूसरी ओर बोल रहा है कि मैं आपको अपनी सभ्यता में स्थान दे दूंगा, मैं प्रजापति हूँ, मैं आपको सबसे बड़ी उपाधि दे दूंगा, मैं आपको विष्णु से भी ऊंचा पद दे दूंगा, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। देखिए जरा, अब वो महादेव को भी लालच दे रहा है। महादेव क्या उसके पद के भूखे हैं? महादेव क्या किसी उपाधि के भूखे हैं? लेकिन सही बात है कि सती ने सही कहा था कि शुद्र मस्तिष्क वाले प्रजापति की मैं कन्या हूं। प्रजापति का मस्तिष्क वाकई ही एक बहुत ही संकीर्ण तरीके का मस्तिष्क है। अब देखिए, यहाँ पर शिव पुराण में शूद्र मस्तिष्क वाला शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मैं ये आपको पहले बता चुकी हूँ कि शूद्र उस समय पर कोई जात नहीं होती थी। इसलिए कोई भी मेरी इस बात का गलत अर्थ ना निकाले। मैं शिव पुराण का शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। वहां पर दक्ष प्रजापति को शूद्र मस्तिष्क का कहा गया है, और शिव पुराण उस समय का पुराण है जब ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये हमारे कार्यों के आधार पर निर्भर करती थी, ना कि हमारे जन्म पर। अगर ब्राह्मण का पुत्र, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण का पुत्र भी अगर कोई ऐसा कार्य करता है मजदूरी का या जूता बनाने का या कोई, तो वो शूद्र कहलाता था। तो वो कार्य प्रणाली के हिसाब से ये जो दिए गई थी वर्णमाला, ये उस हिसाब से दी गई थी, इसलिए मेरे शब्द को गलत मत लीजिएगा। लेकिन जिस इंसान में उस समय होता क्या था कि जो इंसान पढ़ता लिखता नहीं था, जिस इंसान में व्यवसाय करने की काबिलियत नहीं थी, जिस इंसान में इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो राजपूतों की तरह युद्ध कर सके, तो वो इंसान दूसरे तरीके के काम करते थे और उनको शूद्र कहा जाता था। तो इसीलिए उनमें बेसिकली यहाँ पर ये चीज हमें इंगित करती है कि शूद्र उसको कहा जाता था जिसमें बुद्धि की कमी है, बल की कमी है। तो इसीलिए सती माता ने अपने पिता को शूद्र मस्तिष्क वाला व्यक्ति कहा था। तो आप इस बात को इस प्रकार से समझेंगे, ना कि इसका गलत अर्थ निकालेंगे। खैर, हम कथा पर वापस आते हैं।
कि वो महादेव से रक्षा की प्रार्थना कर रहा है, लेकिन संकीर्ण सोच होने के कारण उन्हें उपाधि का लालच दे रहा है। लेकिन जब देखता है कि महादेव उपस्थित नहीं हुए तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर देता है। लेकिन वीरभद्र के ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि महादेव का हुक्म है, महादेव का आदेश है कि जाओ जाकर प्रजापति को प्राण मुक्त कर दो। सो वीरभद्र ने महादेव का कहा माना और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए दक्ष की गर्दन को तलवार से काट दिया और वो गर्दन कटते ही उछल कर गिरी हवन कुंड में। और आप जानते हैं कि हवन कुंड में अग्नि तो प्रज्वलित हो चुकी थी, अग्नि तो ऑलरेडी उसमें प्रज्वलित हो चुकी थी। सो जब गर्दन उसके अंदर गिरी तो वो गर्दन वहीं भस्म हो गई। प्रजापति का धड़, गर्दन के नीचे का हिस्सा, वो महल में, भवन में, यज्ञ कुंड के पास पड़ा हुआ, लेकिन यज्ञ कुंड में गर्दन जलकर, उसका सर जलकर भस्म हो गया। और जैसे ही उसने वीरभद्र ने इसका वध किया प्रजापति का, वीरभद्र वहां से चला गया। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। सभी देवी देवता, सभी ऋषि मुनि, सभी हाथ जोड़कर खड़े थे। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, बस प्रजापति का अंत किया और वहां से चला गया। प्रसूति ने रोना शुरू कर दिया, स्वामी स्वामी स्वामी। लेकिन अब क्या हो सकता है, स्वामी के तो प्राण निकल चुके हैं। अब स्वामी की हरकतें भी तो ऐसी थी ना, और जब ऐसी हरकतें होती हैं तो फिर सजा भी तो ऐसी ही मिलेगी ना। प्रसूति ये सब जानती थी, समझती थी, लेकिन फिर भी प्रसूति के वो पति थे, सो उसे, प्रसूति को तकलीफ हुई कि मेरे पति का वध हो गया। खैर, उधर दूसरी ओर देवतागण जो हैं वो वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, सब भवन से प्रस्थान करके सीधे वो जाते हैं इंद्रदेव के पास, और इंद्रदेव को लेके वो लोग जाते हैं ब्रह्मदेव के पास। और ब्रह्मदेव के पास जाकर बोलते हैं कि महादेव बहुत कुपित हैं, बहुत कुपित, और हमें तो इतना डर लग रहा है कि हम तो उनके सामने भी नहीं जा सकते हैं। और ब्रह्मदेव, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उन्हें कैसे शांत करवाएं, कैसे शांत करें, क्योंकि अगर वो शांत ना हुए तो हो सकता है कि वीरभद्र दोबारा विनाश पे उतर आए, क्योंकि भद्रकाली भी उपस्थित है। तो हमें नहीं पता कि कैसे करें, लेकिन हमें महादेव को शांत करना होगा। विष्णु भगवान भी आ जाते हैं वहां पर। विष्णु भगवान कहते हैं कि देखो, दक्ष की मृत्यु तो निश्चित थी और अब तक हो भी गई है, इसको तो हम रोक नहीं सकते थे, इसको कोई टाल नहीं सकता था, लेकिन हमें उपाय अब ये निकालना है कि किसी प्रकार से महादेव को शांत किया जाए। जो उनका अपमान किया गया है, इतने जबरदस्त तरीके का अपमान, उस अपमान की वजह से महादेव अगर क्रोधित हैं तो दक्ष प्रजापति ने तो चलो क्षमा मांगी, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब जाएं और महादेव से क्षमा मांगें, और हमारे पास भी इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। हम सबको महादेव के पास जाना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। सब जाते हैं, महादेव अपने कैलाश पर बैठे हैं। विष्णु भगवान कहते हैं, महादेव, दक्ष के यज्ञ में शामिल होकर हम सभी देवी देवताओं ने बहुत बड़ी भूल करी है और हम आपके अपराधी भी बन गए हैं, क्योंकि जब आप नहीं गए थे तो हमें नहीं जाना चाहिए था, पर देवताओं का आह्वान करने पे जो नियम था कि उन्हें जाना पड़ेगा, सो हम गए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ महादेव, हम आपके अपराधी बन गए हैं, इसलिए आज हम सब एकत्र होकर आपसे क्षमा मांगते हैं। आप कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव कोई जवाब नहीं देते, वो अभी भी क्रोधित हैं, उनके हाथ अभी भी कांप रहे हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि देखिए महादेव, आपके दुख और आपके क्रोध को मैं समझता हूँ, लेकिन महादेव, आपका दुख, आपका क्रोध सारा संसार नष्ट कर देगा। चलिए महादेव, चलिए, इस विनाश के युद्ध को अब आप रोक लीजिए, क्योंकि आपके सिवा कोई और नहीं रोक सकता। क्योंकि सबको यही चिंता है कि वीरभद्र जो है वो बेशक भवन से बाहर निकल गया है, लेकिन बाहर जाके भी वो मौत का तांडव बंद नहीं करेगा।
तो इसलिए सब चाहते हैं कि महादेव चलें धरती पर, उसके भवन में चलें और वीरभद्र को भी शांत करें। इंद्र भी कहता है कि देखिए महादेव, आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि है ये, और उसका संरक्षण तो संभव है ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये महादेव के संरक्षण करने वाला प्रजापति ही अब यह नहीं रहा, और जब प्रजापति ही नहीं रहा तो सृष्टि का संरक्षण कैसे संभव है। आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हम पे कृपा कीजिए और आप हमारे साथ चलिए। मैं आपसे सिर्फ यही मांगता हूँ। सब प्रार्थना करते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि महादेव, जब जब अंधकार जन्म लेता है आप उसका विनाश करते हैं। तो दक्ष का अंत तो होना था सो हो गया, परंतु समस्त सृष्टि जिसमें त्राही त्राही मच रही है, आपसे कृपा दृष्टि की प्रार्थना कर रही है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि महादेव, आप हमें क्षमा करें, दक्ष को भी अब क्षमा कर दीजिए और आप एक बार धरती पर चलिए। लेकिन महादेव जो अत्यंत दुखी हैं, अत्यंत दुखी, वो जोर से चित्कार करते हैं, पुकार करते हैं। सती और उनकी मुट्ठियां जो हैं वो बंधी हुई, जो गुस्से से अभी तक बंधी हुई थी, वो धीरे धीरे खुल जाती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि देखिए महादेव, सती ने आत्मदाह तो कर लिया, आत्मदाह के पश्चात उसका शरीर अभी भी वहीं पड़ा हुआ है। प्रभु, कम से कम उसके लिए तो आप कनखल चलिए, क्योंकि उनके शरीर को अगर अंत्येष्टि नहीं की गई तो उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा महादेव। अगर दाह संस्कार ना किया गया तो दक्ष के संस्कारों से दूषित हुआ ये शरीर, जिससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए सती ने आत्मदाह किया, वो मुक्त कैसे होगा। सो आप चलिए, आप चलकर दाह संस्कार कीजिए, तभी सती की आत्मा को मुक्ति प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी। महादेव चलिए। शिव की आंखों से आंसू गिर जाते हैं, आंसू गिरते हैं। सती की हर बात उन्हें याद आती है कि किस प्रकार सती खीर बना के खिलाती थी, किस प्रकार सती रूठती थी, किस प्रकार मैं मना भी लेता था। सब भगवान शिव को याद आता है। और उधर दूसरी ओर नंदी प्रेतगणों के साथ भवन में पहुंच जाते हैं और माते 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 करते हुए जब महल के अंदर भागते हैं तो देखते हैं कि सती का शरीर तो वहां धरती पर पड़ा है। और सिर्फ सती का नहीं, दक्ष का धड़ भी वहीं धरती पर पड़ा है। उसी समय सबके कहने पर जब महादेव उनकी बात समझते हैं तो वो भी उपस्थित हो जाते हैं। महल में उपस्थित होते हैं तो सब लोग उनके आगे माथा झुका देते हैं, सब प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं। शिव धीरे धीरे चलते हुए सीधे सती के शरीर के पास जाते हैं और जैसे शरीर का, सती का जला हुआ शरीर वो वहां पड़ा देखते हैं, उनके हाथ से त्रिशूल छूट जाता है और वहीं रोने लग जाते हैं, विलाप करने लग जाते हैं। सती सती, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कहा था कि तुम्हारा अहित होगा, तुम मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और शिव का विलाप देखकर भृगु ऋषि तक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भृगु ऋषि जो सबसे, मैं अभी तक कथा में आपको यही बताते आई हूँ क्योंकि वो दक्ष का दायां हाथ थे, उसी की तरह थोड़े संवेदनाओं से रहित थे, लेकिन शिव का ये हाल देखकर भृगु ऋषि की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। शिव को सब याद आ जाता है, सब याद आ जाते हैं कि सती ने एक बार मुझसे पूछा था ना कि महादेव, जिस प्रकार से भगवान राम अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल हो रहे हैं, कभी अगर मैं आपसे दूर हो गई तो क्या आप भी ऐसे व्याकुल होंगे? और तब भगवान महादेव ने उसे सती डांट के चुप करा दिया था। ब्रह्मदेव आगे आते हैं, कहते हैं, ब्रह्मदेव कहते हैं कि देखिए महादेव, नियति और प्रारब्ध के सामने सब विवश होते हैं, हम त्रिदेव भी विवश होते हैं। किसे पता था कि दक्ष का अहंकार का अंत करने के लिए मुझे अपनी पौत्री उसको खोना पड़ेगा। अब आप खुद बताइए महादेव, मैं आपको क्या समझाऊं या मैं आपको कैसे शांत करूं? आप मेरी भी तो हालत देखिए। अगर सती आपकी अर्धांगिनी हैं तो सती मेरी पौत्री भी हैं।
मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि अपने ही पुत्र के अहंकार का नाश करने के लिए मुझे अपनी पौत्री को खोना पड़ेगा, आपको अपनी अर्धांगिनी को खोना पड़ेगा। कहाँ सोचा था हमने ये सब कुछ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, महादेव के सती का जन्म का उद्देश्य ही शायद ये था। मुझे तो यही ज्ञात होता है कि सती के जन्म का उद्देश्य ही यही था, दक्ष का मृत्यु को प्राप्त होना। सो वो उद्देश्य जो है वो पूरा हो गया है। अब दक्ष मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और मृत्यु को प्राप्त होना उसका आवश्यक भी था, क्योंकि आप तो देख रहे थे महादेव कि जिस प्रकार उसका अभिमान बढ़ता जा रहा था, उसने तो इस धरती को नरक बना देना था। अब आपसे एक विनती है महादेव, एक विनती है, क्योंकि दक्ष मेरा पुत्र भी है और उसने मरते समय आपकी शरण स्वीकार कर ली थी, उसने आपको पुकारा था। सो महादेव, इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए दक्ष की अभी आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप दक्ष को पुनः जीवित कर दीजिए। इस संसार का भविष्य असुरक्षित हो जाएगा महादेव, आप दक्ष को पुनः जीवित कर दीजिए। प्रसूति भी विलाप करती है कि महादेव इस दोहरी विपत्ति से हमें बचाइए, हमें उबारिए। मेरे ऊपर तो दोहरी विपत्ति आई है ना, एक तरफ मेरी पुत्री गई, एक तरफ मेरे पति गए, सब नष्ट हो चुका है महादेव, सब नष्ट हो चुका है। मैं अब नहीं जी पाऊंगी। आप अगर कर सकते हैं तो कृपया करके महादेव, मैं भी यही विनती करती हूँ कि आप दक्ष को पुनः जीवित कर दीजिए। महादेव, दक्ष के अहंकार का अंत हो चुका है, तभी उसने आखिरी समय में आपको पुकारा। आप दक्ष को जीवित कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए महादेव, हम पर कृपा कीजिए। प्रसूति भी इस प्रकार प्रार्थना करती है कि हे महादेव कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। सब हाथ जोड़ देते हैं कि महादेव हम पर कृपा कीजिए। और उधर विष्णु भगवान जो सब बातें सुन रहे थे, वो भी कहते हैं कि महादेव, वीरभद्र के कोप का भाजन बनने से पूर्व दक्ष ने स्वयं को आपको समर्पित कर दिया था। तो संस्कारों के अनुसार दक्ष के सभी पाप नष्ट हो गए हैं, क्योंकि उसने आपकी शरणागति स्वीकार कर ली थी। और संसार को दक्ष की आवश्यकता भी है महादेव, इसलिए मैं भी आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप दक्ष को जीवित कर दीजिए। महादेव जानते हैं, देख रहे हैं। महादेव उठते हैं सती के पास से, दक्ष की ओर जाते हैं, भवन कुंड की ओर देखते हैं और वो देखते हैं कि दक्ष का सर तो जल चुका है। अब तो दक्ष का सिर धड़ पड़ा हुआ है, तो धड़ को जीवित कैसे किया जाए। और जब कुछ समझ नहीं आता, वो अपनी आंखें बंद करते हैं, उनके हाथों में से एक ज्वाला निकलती है। वो ज्वाला सीधे दक्ष के सीने पर जाकर टकराती है। दक्ष जीवित हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे के स्थान पर अब जो उसे चेहरा मिला, वो मिला एक बकरे का चेहरा, एक जानवर का चेहरा, एक बकरे का चेहरा। पर फिर भी सती खुश है, और सती कह रही हूं, क्षमा करें, प्रसूति खुश है। उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि पुत्री वापस नहीं भी आई तो कम से कम मेरे पति तो वापस आए, चाहे उनके चेहरे पे बकरा है, पर वापस तो आए, जीवित तो हुए। और उधर दक्ष जैसे ही जीवित होता है, उसी समय हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हाथ जोड़कर कहता है कि अविद्या दूर हो गई, मेरी सारी अविद्या दूर हो गई, अज्ञान का अंधकार मिट गया है। नीति, अनीति, नियम आदि ये सब संसार का उद्धार नहीं कर सकते। संसार चलता है इनसे, लेकिन संसार का उद्धार ये नहीं कर सकते। ये मुझे ज्ञात हो गया है, मुझे ज्ञात हो गया है। ज्ञान, चिंतन, क्षमा, श्रद्धा, सहनशीलता, संवेदना, जब तक इन संस्कारों का अभाव रहता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी रूप में फलित नहीं हो पाता। हर व्यक्ति के अंदर ये गुण होने अति आवश्यक हैं, और ये बात तो अब दक्ष ने भी स्वीकार करी। दक्ष ने भी कहा कि ज्ञान, चिंतन, क्षमा, श्रद्धा, सहनशीलता, संवेदना, ये संस्कार हर मनुष्य में होने अति आवश्यक हैं, अति आवश्यक। मुझे मेरे दुष्कर्मों की सजा मिल चुकी है,
फिर भी अगर मेरे कुछ दुष्कर्म बाकी रह गए हैं तो महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए। आज वही दक्ष जिसने मृत्यु को स्वयं अपनी आंखों से देख लिया है, अनुभव कर लिया है, आज वो महादेव को कह रहा है कि महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। और साथ ही एक मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे एक वरदान दीजिए कि आज के पश्चात मेरा कोई भी यज्ञ आपके आह्वान के बिना कभी संपन्न ना हो, कभी संपन्न ना हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दक्ष के मुंह से ये उच्चारण होना शुरू हो जाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर भगवान शिव पलटकर उसकी तरफ नहीं देखते, सती को उठाते हैं और वहां से चल देते हैं। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। सती को लेकर महादेव कहाँ जाते हैं इस विषय पे अब हम कल बात करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।